नमस्कार दोस्तों। 2 से 3 दिन मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं कहीं शादी में गई हुई थी, शादी अटेंड करने गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन 3 से 4 दिन ऐसा नहीं है कि मैं ये जो भी कुछ मीडिया से मैं जुड़ी नहीं रही या मैंने यूट्यूब पर नहीं देखा। सब कुछ जो भी कुछ चल रहा है वो सब मैंने देखा, मैं देख रही थी सब कुछ। और एकदम बेचैनी थी मुझे कि मैं कब आऊँ और यहाँ पर कब बोलूँ, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आए हैं सामने, उसके ख़िलाफ़ में उन्होंने सही आवाज़ उठाई है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो कम हुआ है ये सब कुछ, लेकिन पूरी तरह अभी बंद नहीं हुआ है। क्योंकि आप जब मोबाइल उठाते हैं और जैसे ही आप यूट्यूब ऑन करते हैं तो वो गंदे गंदे थंबनेल आने शुरू हो जाते हैं। किसी के भी चरित्र के बारे में कोई गंदी बात लिखी होती है। और मैं इसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जिंदा लाशों का पोस्टमार्टम। तो आज मैं यही पोस्टमार्टम करने आई हूँ यहाँ पर, उन 4 जिंदा लोगों का पोस्टमार्टम। आप सब जानते हैं ना कि पोस्टमार्टम कब होता है? जब इंसान मर जाता है तब होता है पोस्टमार्टम। तो उसे जब चीड़ फाड़ किया जाता है ना उसका, तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। पर यहाँ पर 4 जिंदा लाशें हैं। वो छोटू के 4 परिवार। छोटू तो एक चला गया और मरने के बाद उसका हुआ है सब कुछ, पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन उसके पीछे जो रह गए 4 लोग, छोटू के पिता, छोटू की माँ, छोटू का भाई और आरती, ये 4 लोग, जिसका एक बार नहीं रोज़ पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और देखा जाता है किस अंग को काटने से सबसे अधिक तकलीफ़ होगी, सबसे अधिक पीड़ा होगी, उस अंग को काटा जाए। और ये पोस्टमार्टम करने वाले जो लोग हैं, आप सभी जानते कि कौन लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उसके साथ, उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। तो मेरा टॉपिक यही है, मैं आज जो बात करने आई हूँ इसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से पोस्टमार्टम हो रहा है छोटू के पिता का। एक बाप जिसने 4 महीने पहले अपने बेटे को खो दिया, और उस सदमे से उबरने के लिए उसने दूसरे बेटे की शादी आरती से कर दी। जो आरती उसके घर में रह रही थी, बिना किसी रिश्ते के, एक मरे हुए बेटे के रिश्तेदार बन के वो रह रही थी, उसकी प्रेमिका बन के रह रही थी। और उन्होंने एक साहसिक कदम उठाते हुए अपने बड़े बेटे से उसकी शादी कर दी, जबकि बड़े बेटे की शादी लग चुकी थी। लेकिन छोटू हत्याकांड के बाद शादी टूट गई थी और वो लड़का उसी वक्त वहाँ काम क्रिया ख़त्म होने के बाद ही वो चला गया था अपनी नौकरी पर। और वो अभी आया है जब उसकी शादी हुई है उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो आया है। तो बात मैं कर रही थी यहाँ पर छोटू के पिता के बारे में और उसका पोस्टमार्टम। आप सभी को अजीब लग रहा हो कि मैं कौन सा टॉपिक लेकर आई हूँ, लेकिन यहाँ पर पोस्टमार्टम है उस निर्दयता का, उस निर्लज्जता का और ये समाज की घिनौनी सोच का, जिन सब ने मिलकर छोटू के पिता का पोस्टमार्टम किया है। देखिए एक एक करके मैं बताती हूँ किस तरह से ये सब कुछ हुआ। पहले तो छोटू मरा, और ये पोस्टमार्टम का हथियार पता है आप लोगों को कौन सा हथियार यूज़ किया जाता है पोस्टमार्टम में? ये जो लोग भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं पर डे, और एक दिन में एक नहीं, कम से कम 8-10 बार एक दिन में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और उसका हथियार क्या है पता है आप लोगों को? वो हथियार क्या है? वो हथियार माइक है। माइक मुंह में डालकर और वो पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और उसकी रिपोर्टिंग कहाँ हो रही है पता? डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पे देता है ना? नहीं, यूट्यूब पर मीडिया कर दे रही है। वो उस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट यूट्यूब पर आकर मीडिया दे रही है। मीडिया के नाम पर, मीडिया तो नहीं कहेंगे उसे, मीडिया तो बिल्कुल ही कहना बिल्कुल ही पाप होगा, अब तो अन्याय होगा और पाप होगा वो मीडिया उसे कहना, जो गंदे थंबनेल लगाकर उस परिवार को इस तरह सरेआम उनकी इज्जत उतार रहे हैं। उन लोगों को मीडिया कहना तो एकदम अन्याय। और क्या मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बोलूँ उस बात को। तो पोस्टमार्टम शुरू होता है, एक सुबह से वो स्टार्ट हो जाता है पोस्टमार्टम। लोग आते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि किसी तरह से ऐसी जगह पर काटो, इस तरह से वार करो पोस्टमार्टम में कि सबसे पहले तो उसके आंसू निकल आए,
क्योंकि जैसे ही वीडियो के स्टार्ट में आंसू निकलेंगे पब्लिक जुट जाएगी, वहाँ पर पब्लिक देखने लगेगी कि आगे क्या होने वाला है और ये बंदा कितना रोने वाला है, इसके कितने आंसू गिरने वाले हैं, इससे कितनी तकलीफ होने वाली है। तो सबसे पहले वार वहाँ पर किया जा रहा है, पोस्टमार्टम का स्टार्ट वहाँ पर होता है। जो सबसे उनकी दुखती और कमज़ोर नस है वहाँ पर, उस पर सवालों से वार किया जाता है। और दूसरा हथियार तो मैंने बताया ही, माइक है। तो उस एक पिता का पोस्टमार्टम रोज़ हो रहा है, सवालों से लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। वो जवाब दे दे के थक गया इंसान। कभी वो रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गिड़गिड़ाता है, कभी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। वो इंसान जिसने अभी अपना बेटा खोया, उसका छोटू एक बार मरा और मारने वाले को सज़ा हो गई, या उसको सज़ा देना कानून का काम है, कोर्ट देगी सज़ा। पर जो छोटू को 1000 मौतें मार रहे हैं और उन 1000 मौतों में उसके माँ बाप, आरती, उसका भाई जो तकलीफ़ सह रहे हैं, उसके लिए कौन सजा देगा? उन्हें कौन सजा देगा? जो छोटू के मरने के बाद भी 1000 मौतों में मार रहा है, तिल तिल करके छोटू को भी मार रहा है, उसके परिवार को भी मार रहा है, उसके लिए क्या किसी सज़ा का प्रावधान नहीं है? कुछ नहीं है, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये कैसा पोस्टमार्टम कर रहे हो आप लोग भाई बैठ कर यहाँ पर? ये हो क्या रहा है? मेरी वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी इसे, क्योंकि यहाँ पे 4 लोगों का पोस्टमार्टम होना है, सिर्फ एक का नहीं होना है। तो अभी तो मैं बात सिर्फ उस पिता की कर रही थी, जो पिता अपने हाथों से उसकी नन्ही नन्ही हाथों को पकड़कर उसको चलना सिखाया था। उसी आंगन में छोटू खेला था, सब कुछ किया था उसने। उस बाप ने उसे कंधे पे बिठाया, सब कुछ किया, और अंतिम समय भी उसी आंगन में उसका हुआ, उसकी अर्थी उसी आंगन से उठी। उस बाप के दिल से पूछो, पोस्टमार्टम करने वालों, उस बाप के दिल से पूछो कि उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। हर किसी के घर में कोई मरता है, वो तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके सामने मरने वाले की चर्चा नहीं करते हैं। जब कोई मरता है किसी का अपना, तो उन अपनों के सामने हम लोग कोशिश करते हैं कि मरने वाले की चर्चा ना करें, ताकि उसे उसकी तकलीफ़ कम हो जाए। यही करते हैं ना। एक समझदार फैमिली, एक समझदार इंसान क्या करता है? आपके हमारे घर में कोई मौत होती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी चर्चा कम करते हैं। एक तरह से ये भी कहा जाता है कि जितनी हम चर्चा करेंगे उसकी आत्मा आसपास भटकती रहेगी, वो मुंह से निकल नहीं पाएगा। और दूसरा हम लोग ये कहते हैं कि उसका जो अपना है, जो रो रहा है, बिलख रहा है, उसके सामने उसकी बात मत करो, ताकि वो उसे भूल सके, उसे बार बार वो बात याद नहीं आए। लेकिन इन बेशर्म लोगों को माफ़ कीजिएगा अगर बुरी लगती है मेरी बात तो, लेकिन मैं आप लोगों को बेशर्म कहूँगी, जो उस बाप को बार बार जाकर टॉर्चर कर रहे हो, उसकी संवेदना को जगा रहे हो, उसे पागल होने पर मजबूर कर रहे हो, उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे हो, उसे हिंसा पे उतारू होने पे तुम लोग मजबूर कर रहे हो। तुम लोग क्या चाहते हो कि वो एक दिन बंदूक उठा ले या चारों लोग जहर खा के मर जाए? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम बंद नहीं कर रहे? तुम्हारे पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिल रहा? क्यों वहाँ पर दौड़े पड़ रहे हो? क्यों जा रहे हो वहाँ पर? क्यों टॉर्चर कर रहे हो उन लोगों को? तुम्हारे पास कोई और दूसरा सवाल नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है क्या? कोई कंटेंट नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा? वहाँ जाने के अलावा कुछ नहीं बच रहा? तुमको आरती छोटू के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है? क्या कहूँ मैं आगे, क्या कहूँ मैं? मेरे अंदर जो उन लोग की पीड़ा जो झेल रही है, उसकी माँ, अभी माँ पे मैं बाद में आऊँगी, अभी यहाँ पर बात हो रही है छोटू के पिता की। उसको मैंने देखा बिना गलती के हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगता है, तुरंत गुस्से में आके कुछ बोल देता है, फिर वो आदमी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। उसकी गलती नहीं होती फिर भी वो माफ़ी मांग रहा है। किस लिए? क्या सज़ा किया उसने? क्या किया आप बताओ मुझे? उसने क्या किया जो उसके पीछे पड़े हो लोग? उसने मर्डर किया छोटू का? उसने छोटू को मारा है? नहीं मारा ना। वो छोटू को मारने वाले को सज़ा दिला रहा है। आप एक बात बताओ मुझे, आरती आज अगर खरी है कि उसके प्रेमी की हत्या हुई तो उसके लिए वो लड़ रही है, या उसके परिवार के साथ हो गई, छोटू के परिवार के साथ हो गई, आप एक बात बताओगे मुझे? अगर
आरती का भाई मरता, आरती के भाई को किसी ने मारा होता और आरती उस केस को लड़ती, तुम सब साथ खड़े होते उसके। तब जिसके खिलाफ वो खड़ी होती वो भी तो किसी का बाप होता, किसी का भाई होता ना, तब तुम साथ दे देते। आज मान लो कि छोटू को वो नहीं जानती, अगर हम लोग रोड पर देखते हैं किसी को पड़ा हुआ, किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी की लाश गुजरती रहती है, तो हम लोग प्रणाम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं प्रणाम? आप सभी जानते हैं ना। हम उन्हें सम्मान देते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा है, तो हम लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, जिसे हम जानते भी नहीं हैं। राह चलते कोई भी अर्थी देखते हैं हम लोग तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं। या किसी के बारे में सुनते हैं कि कोई मर गया, असमय मृत्यु हो गई उसकी, एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हो गया, तो दिल में यहाँ पीड़ा उठती है, जिसे हम नहीं जानते हैं उसके लिए भी। फिर तो आरती छोटू को 2 साल से जानती थी और एक सपना उसने देखा था शादी करने का, फिर उसे कैसी पीड़ा नहीं होगी? तो बात मैं यहाँ कर रही हूँ छोटू के पिता की। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका पोस्टमार्टम बंद कर दे। छोटू मरा सिर्फ एक बार, लेकिन आप लोग जाकर मीडिया के नाम पर जो गंदगी फैला रहे हो उसको बंद कर दो। उसे 1000 मौत मरने पे उसके और उसके परिवार को 1000 मौत मार रहे हो तुम लोग। या उन लोगों को जो जिंदा बच गए हैं ना, जो जिंदा लाश बन गए हैं ना, उन्हें मरने पर मजबूर कर रहे हो तुम लोग। और तुम लोगों को पता होगा कि जो आप लोग कर रहे हो ना, मीडिया का जो लिमिट है, मीडिया के लिए जो कानून बना है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, कुछ भी दिखा नहीं सकते हो। मैं अभी यहाँ पर क्लिपिंग लगा दूंगी, आप लोग देख लेना कि उसके लिए क्या सज़ा है। क्या सज़ा है? 3 साल की सज़ा है और जुर्माना भी है उसमें। आप लोगों को शायद पता नहीं है, IT 67 के तहत उसके लिए कानून बना है और ये जुलाई 22 में कानून बनाया गया है, जिसमें आप लोगों को जुर्माना भी देना पड़ेगा और 3 साल की सज़ा भी होगी। समझ रहे हो ना आप? अगर उन मीडिया वालों पे इन लोगों ने FIR कर दिया तो सज़ा निश्चित है और जुर्माना भी तुम्हें देना पड़ेगा। जितना तुमने कमाई नहीं की है ना, उससे ज़्यादा कहीं जुर्माना देना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ रही है ना बात मेरी? नहीं आ रही हो तो फिर से जाके कानून पढ़ लो, गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा कि अपमान से भरे हुए टीका टिप्पणी करना, निर्लज्जता से टीका टिप्पणी करना, अश्लीलता पर टीका, गंदगी फैलाना, अश्लीलता फैलाना, इस पर क्या सज़ा है, इसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है, जाकर गूगल पे देख लीजिएगा आप लोग, मिल जाएगा आप लोगों को। और ये नियम जुलाई 22 से स्टार्ट हुआ है, तो क्यों किसी को मजबूर कर रहे हो इतना? अरे वो बेटे के गम में है, बेटे के दुख में है, उसे क्यों पागल बना रहे हो? क्यों पागल बनाने पे पड़े हुए हो? शादी उसने की ना अपने बेटे की, खिलाना तुम्हें है क्या? वो खिलाएगा ना अपनी बहू को, जैसे भी खिलाएगा, जैसे भी अपने परिवार को रखेगा। वो बेचारा एक आदमी सुबह चाय पीता होगा तो सोचता होगा पता नहीं कौन दरवाजे पे आ जाएगा, है ना? खाना खाता होगा तो जल्दी जल्दी खाता होगा, कहीं कोई दरवाजे पे ना आ जाए, हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। वो सुबह उठता होगा तो सोचता होगा कि आज मुझे खाना नसीब होगा कि नहीं होगा, कि कब भीड़ जुट जाएगी, सोचता होगा ना ऐसा। उसकी जगह खुद को रख के देखो। तुम मीडिया वाले डाकू डकैत से भी बड़े बन गए हो, एकदम डरा के रख दिया है सबको तुम लोगों ने। क्या करके रख दिया है ये? और मैं सभी मीडिया वाले को नहीं करी हूँ, सॉरी, सभी मीडिया वाले को नहीं करी हूँ। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी वो उन लोगों के लिए बनाई थी जो सिर्फ एक माइक लेके चले जाते हैं अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। वो मीडिया नहीं है, मीडिया का कोई कानून, उनके लिए कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है मीडिया वालों को, लेकिन फिर भी माइक लेके चले जाते हैं दौड़ दौड़ कर, क्योंकि उनके पास कोई न्यूज़ नहीं है। इसी न्यूज़ से वो उन्हें कमाना है और खाना है। बाकी तो भीख मांग रहे थे पहले वो लोग, आज ही उनको खाना मिलेगा और इसी न्यूज़ से मिलेगा। उनके पास पैसा तो बिल्कुल नहीं था पहले कुछ भी करने के लिए, आज ही पैसा आया है, बस आरती के न्यूज़ से पैसा कमा रहे हैं वो लोग। तो बात मुझे बहुत करनी है, तो चलिए अब करते हैं हम लोग दूसरे जिंदा लाश का पोस्टमार्टम। या किया जा रहा है पोस्टमार्टम, वो मैं चर्चा कर रही हूँ, उस बात पर चर्चा कर रही हूँ। जो दूसरी जिंदा लाश है वो छोटू की माँ है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा ना छोटू के मरने के समय का, वो जाके एक बार फिर से देख ले वीडियो। और हाँ, मैं एक बात लोगों को कहना चाहती हूँ, जो लोग
गलत का साथ दे रहे हैं, गलत करने वालों का साथ दे रहे हैं। और ओपिनियन रखने का मतलब क्या होता है? जब तक पूरी बात की जानकारी नहीं हो ओपिनियन नहीं देना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं ना। ओपिनियन आप दो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, पूरी जानकारी लेनी होगी, शुरू से अंत तक क्या क्या हुआ था वो जानकारी लेनी होगी। उसके बाद आप लोग अपनी ओपिनियन दो। ये तो खुला मंच है, यहाँ कोई भी आकर कुछ भी बोल सकता है। पर कुछ यहाँ पर मैंने देखा है बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग, ऊंचे ऊंचे पर ओहदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं जैसे आरती की कोई इज्जत ही ना हो या आरती के घर वालों की कोई इज्जत ही ना हो। गांव समाज में जानते हैं ना आप लोग, गांव समाज के लोग ना इज्जत ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं। शहर के लोग तो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि क्या कर लेगा कोई, छोड़ो ना, मुझे समाज का डर नहीं है, कितने दिन बोलेंगे। गांव समाज के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। गांव समाज के लोग ना इज्जत ज़्यादा ढोते हैं, उन्हें इज्जत की ज़्यादा परवाह होती है। जो गांव वालों पर उंगली उठा रहे हो ना तुम लोग, क्या शहर की लड़कियां नहीं कर रही क्या ऐसा? शहर की लड़कियां प्यार नहीं करती, खुलेआम पार्कों में जाओ ना घूमती रहती हैं। गांव की लड़कियां खुलेआम नहीं घूम सकती हैं, लेकिन शहर की लड़कियां जिस पार्क में चले जाओ हाथ पकड़ के बॉयफ्रेंड के साथ घूमती नजर आती हैं। फिर ये गांव और शहर की बात कहाँ से आ जाती है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो गांव की लड़की कह के इस तरह बदनाम कर रहे हो। आपके शहर में आपके घर के बगल में क्या चल रहा है आपको पता नहीं होता है, या पता होता तो आंख बंद करती हो कि सब ऐसा कर रहे तो मैं क्यों बोलूं। और गांव की एक लड़की ने ऐसा किया, ऐसा क्या किया? वैसे मैं इस टॉपिक पे तो बाद में आऊँगी, अभी यहाँ पर बात हो रही है छोटू की माँ की। एक जिंदा लाश, दूसरी जिंदा लाश, छोटू की माँ। आपने देखा था ना जब उसका बेटा मरा था वो बोल नहीं पा रही थी, बेहोश हो जाती थी बार बार, और आज फिर से हो रही है बेहोश। जब बेटा उसका मरा था ना तो एक मौत मरी थी, उसको सिर्फ एक बात का था कि मेरा एक बेटा चला गया। वो उस दुख से उबरी भी नहीं थी। और तुम सब ने जाकर जिस तरह से उस औरत का पोस्टमार्टम किया है, उसके पूरे शरीर को तुम लोगों ने छलनी कर दिया है। तुम सब ने छलनी करके रख दिया है उसे। वो बोल नहीं पाती, बोलने से पहले रोने लगती है। तुम लोग को शर्म नहीं आती, संवेदना नहीं है तुम्हारे अंदर, कुछ भी नहीं है। क्या दिल नहीं है तुम्हारे अंदर? पत्थर भी पसीज जाएगा इस स्थिति में देख कर उन लोगों को। तुम लोग की शर्म कहाँ गई है? और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी जो लोग इस तरह की गंदगी उछाल रहे हैं उन सब के घर में ऐसा ऐसा कांड हो जाए। और मुझे इस बात को कहते हुए जरा भी डर नहीं है, जरा भी संकोच नहीं है, शर्म नहीं आ रही है मुझे। तुम सब के घर में ऐसा कुछ हो जाए कि तुम्हें उस दर्द को महसूस करने का ताकत में समझ में आए तुम्हें कि वो दर्द क्या होता है। एक माँ का दर्द, जब बेटा उसके आँख के सामने मर जाता हो, जवान बेटा, वो दर्द क्या होता है तुम लोगों को तब समझ में आएगा जब तुम्हारे घर में उस तरह की मौत होगी। मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि उस दर्द को तब शायद तुम समझ पाओगे जो अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुमने उसकी माँ को देखा ना, बउआ बउआ करके हाथ जोड़ती है सबके आगे, क्या पड़ी है उसको हाथ जोड़ने की? तुम लोग के क्यों डर रही है? वो डरते हैं, वो लोग गाँव के इसलिए डरते हैं। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। एक तो केस अभी चल रहा है जिसके लिए वो पता नहीं किस तरह से पैसे जुटाते होंगे, किस तरह से जाते होंगे, क्या करते होंगे। उस केस को जिंदा रखने के लिए पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ जाएगा उनको, क्योंकि ये जो कानून है ना यहाँ का, इतनी जल्दी सब कुछ फाइनल नहीं होता है। उसके लिए सालों साल केस चलेंगे, सब कुछ होते हुए भी, सारे एविडेंस होते हुए भी। उस केस को करने के, आप बताओ मुझे, उस घर का एकमात्र लड़का है, कमाने वाला लड़का, जो अभी शादी करने के लिए उसको बुलाया गया और शादी कर दी गई, और उसको इस तरह से जो डिस्टर्ब कर रहे तुम लोग, वो कैसे काम करेगा? जिस गोद में उस माँ ने उसे दूध पिलाया था, उसे गोद में खिलाया था, उसे नहलाया था, धुलाया था, उसी माँ की गोद में उस बच्चे की लाश पड़ी थी। उस दर्द को समझो। अगर दिल नहीं है ना तो मांग के किसी का ले आओ और उस दर्द को महसूस करो कि उस माँ पे क्या बीत रही है अभी। क्यों कुरेदते हो तुम लोग इतना? किसी माँ को क्यों कुरेद रहे हो? ये क्या पोस्टमार्टम कर रहे हो तुम लोग, बताओ? इस तरह किसी को कोई करता है? इंसानियत शर्मसार हो जाए। तुम लोग बिहारी कहते हो अपने आप को, इसीलिए बिहारी लोग की कोई इज्जत नहीं करता। आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, बिहारियों की इज्जत बिल्कुल नहीं करता कोई। क्यों नहीं करता?
इस घटिया मानसिकता के कारण नहीं करता, इस गंदगी के कारण नहीं करता। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रही हूँ? ये जो घटिया मानसिकता है ना तुम लोगों की, किसी के घर में कुछ हुआ नहीं, माइक लेके घुस पड़े और गंदगी। और ये जो तुम लोगों ने थंबनेल लगाना शुरू किया है, एक माँ का रोता हुआ फोटो लगाते हो। अरे शर्म करो, मैं जो बोल रही हूँ अगर शर्म होगी ना जरा भी तो बंद कर दोगी ये सब करना। बाप का रोता हुआ फोटो लगाते हो, माँ का रोता हुआ फोटो लगाते हो और नीचे लिखते हो कि आरती प्रेग्नेंट थी इसलिए जल्दी जल्दी शादी कर दी। एक माँ बाप का रोता हुआ फोटो लगाकर अपना व्यूज बढ़ाने के लिए तुम लोग ये लिखते हो। कहाँ गई तुम्हारी शर्म, कहाँ गई हया, और कहाँ गया तुम्हारा धर्म? ये धर्म कहाँ गया इस वक्त? कहीं किसी की मृत्यु होती है तो 12 दिन का भोज होता है ना। तो 12 दिन के भोज के बाद में क्या होता है? उसके बाद उसके परिवार को संवेदना दी जाती है ना। लोग आके मिलते रहते हैं ना, उस 10 दिन में भी मिलते, उसके बाद भी लोग मिलते कि इन्हें अकेलापन महसूस नहीं हो। और दुखती रखते, हाथ रखते, वो सहलाते हैं उसको कि हम लोग हैं, मत घबराओ। पर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग याद दिला रहे तुम्हारा बेटा मर गया है। आप लोग बार बार जाकर उसी दुख को कुरेद रहे हो कि वो, ताकि वो दुख जिंदा रहे, और उस दुख में वो लोग कुछ न कुछ गलत कदम उठा ले, वो चारों मर जाएं, या वो हथियार उठा ले, या कुछ और कर ले। यही करना चाहते हो ना तुम लोग? तो थोड़ी बहुत भी शर्म होगी तो तुम लोग ये करना बंद कर दो, और जो सही बोल रहे हैं उनका साथ दो। उनके वकील ने क्या कहा? सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन वकील से होना चाहिए ना, जो केस लड़ रहे हैं उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर आप लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है? केस कमजोर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, ये हम और आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? हम लोग तो कोई नहीं है ना। जो वकील केस लड़ रहे हैं वो समझेंगे ना कि उनका केस कमजोर हो रहा है कि क्या हो रहा है। दूसरे वकील या दूसरे लोग क्यों राय दे रहे हैं इसमें अपनी? हम लोगों को क्या पड़ी है? हम लोग तो इंसाफ चाहते हैं ना, हम लोग इंसाफ ही चाहते हैं ना। तो बात मुझे अभी और करना, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं आज अभी इस वक्त यहीं एंड कर रही हूँ। और मैं 2 पोस्टमार्टम, 2 जिंदा लाश अभी बचे हुए हैं, आरती और मन्नू। मैं उसके लिए तुरंत ही वीडियो लेकर आ रही हूँ। अभी आए, शाम सुबह आए, लेकिन अभी तुरंत आएगी वीडियो। ये वीडियो लंबी हो रही है तो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और जाते जाते मैं फिर से कह रही हूँ एक बार कि शर्म करो। अगर शर्म कहीं बची हो तो वापस लेकर आओ, अपनी गैरत को जिंदा रखो। जब तक ज़मीर नहीं जिंदा रहेगा ना, तुम इंसान नहीं कहलाओगे, जानवर हो जाओगे। जानवर के अंदर ज़मीर नहीं, अकल नहीं होती है, कुछ नहीं होता। वो कहीं का भी उठाकर खा लेता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है वो गंदा है कि अच्छा है। तो क्या तुम सब वही जानवर बन गए हो? क्या तुम्हारे अंदर भी वही वहशीपन आ गया है जो इस तरह की हरकतें करने लगे हो? और उस लड़की को, जो लड़का था ही नहीं घर में 4 महीने से, उस लड़की को कहते हो कि प्रेग्नेंट है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशर्मो, ये क्या खबर डाल डाल कर अपना व्यूज पा रहे हो? और देखने वाले लोग कैसे हैं? किस गंदे न्यूज को मिलियन में दे रहे हैं, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। देखने वाले लोग कितने बुरे हैं, उससे भी बुरे देखने वाले लोग हैं जो इस गंदगी को देख रहे हैं और अगले के हौसले को बढ़ा रहे हैं कि तुम और लिखो गंदा, और व्यूज आएगा, और लिखो गंदा, इससे भी गंदा लिखो और ज़्यादा व्यूज आएगा। बंद कर दो ये। मैं आ रही हूँ तुरंत ही दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ।